बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आज थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.4 है ये। तो इसके थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। कहता है इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना, आप इसे y लेट कर लें। लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ये जो नंबर है ना, आप इसे u लेट कर लें। अब उसने क्या है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि ये किसके इक्वल है, u इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है। उसने क्या, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें इसकी रिस्पेक्ट से। रिस्पेक्ट का मतलब होता है वो नंबर आपने नीचे लिखना है अल्फाबेट। तो अब आपसे क्या कह रहा है, इसको मैंने y कह दिया, इसको मैंने u कह दिया, तो अब असल में मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है ये ऊपर ये नीचे, इसकी रिस्पेक्ट से फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो मैं अब यानी मुझे जो फाइंड करना है वो क्या है, dy ओवर du। समझा रही, ये आपने फाइंड करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसको मैं क्या देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो ये डी ओवर डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर y है तो यहाँ पे y आ जाएगा, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चेन रूल लग जाएगा। चेन रूल आपसे क्या कहेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले का अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है तो 2x प्लस 0 2x ही रहेगा, माइनस। अब ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले नंबर का डेरिवेटिव, ये चैन वो क्वेश्चन रूल लगा रहा हूं। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो उसको हम माइनस 0 को ऐसे ऐसे लिखेंगे। ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है, डायरेक्ट अप्लाई किया, इज इक्वल्स टू। अब आप क्या करेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x। ठीक है, इस माइनस से इनके साइन चेंज कर दिए। ओवर में आपके पास क्या आ रहा है, x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x इधर मल्टीप्लाई हुआ, 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। आपके पास वैल्यू क्या आई, माइनस 4x माइनस 2x दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 4x। ओवर में आपके पास क्या आ गया, x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया है, dy बाई dx। पहले आपके पास जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने dy बाई dx फाइंड करना होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने ये फाइंड नहीं करना, आपने क्या करना, dy बाई du फाइंड करना, क्योंकि उसने आपको खुद कहा हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस नंबर फाइंड करना, और ये वाला नंबर u के इक्वल है। अब आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, पहले तो आपने इसका डेरिवेटिव लिया, अब आप इसका डेरिवेटिव लें। अब आप क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। इसको मैं कहता हूँ डिफरेंशिएट, राइट साइड पे x आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ जाएगा, d ओवर dx, ऊपर u है तो यहाँ u आ जाएगा, इज इक्वल टू d ओवर dx x माइनस 1 ओवर x प्लस। ठीक है, आप लोगों ने भी ये जो डेरिवेटिव अप्लाई करना है ना क्वेश्चन रूल का, ये डायरेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि जो चेकर होता है उसको तो ये चीजें आती हैं, उसको पता है आप क्या कर रहे हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अलग-अलग सारे स्टेप्स जो है वो दिखाएं उन्हें। आपने क्या करना है, सिंपल एज इट इज, जो आप डायरेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट कर दो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव अलग-अलग लेना है ना, x का डेरिवेटिव 1 है, ये लो 1 आ गया, माइनस 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 है तो ये माइनस 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 को मैं सिंपल 1 ही लिख देता हूँ, माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा तो 1 को 1 ही लिखूंगा।
ओवर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वो ऐसा ही रहेगा, माइनस एक्स, ये वाला प्लस हो जाएगा, ओवर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये माइनस है, इसके साइन चेंज कर दिए, माइनस एक्स हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस 1 हो गया, x वाला x से कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपके पास क्या आया डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल आपसे क्या कहता है, फाइंड आपने ये करना है, तो जो नंबर फाइंड करना है उसे ऐसे लिखो, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, ऊपर क्या है डी वाई है, तो पहले डी वाई ऊपर लिखो, और एक्स्ट्रा नंबर क्या आ रहा है, ये डी एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि फाइंड तो आपने डी वाई डी यू करना है, एक्स्ट्रा डी एक्स आ रहा है, तो डी एक्स को क्रॉस में लिखो, ये देखो क्रॉस में आ गया, और ओवर में, यानी आप पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे फिर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये मेरे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, वैल्यू इरेज कर दी मैंने, वो थी मेरे पास -4x, ओवर में आपके पास क्या था x का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आपके पास किसकी थी, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल किसके, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास वैल्यू आई थी -4x ओवर x का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई आपने किससे करनी है, डी यू ओवर डी एक्स से, लेकिन ये तो आपने फाइंड किया डी यू ओवर डी एक्स, उधर उन्हें क्या चाहिए डी एक्स ओवर डी यू, आपने क्या कर देना है, इसको उल्ट कर देना, तो ये क्या होगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 2 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आपके पास 2 बच जाएगा, 1 से कटिंग हो गई, यह आ जाएगा -2x x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको ये भी डेरिवेटिव कह सकते हैं, और अगर और सिंप्लीफाई करना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, होल स्क्वायर है ना, 2 दफा भी लिख सकते हैं, ओवर में x का स्क्वायर -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x का स्क्वायर -1 2 दफा। ठीक है, x का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर मैंने क्या लिख दिया, 2 दफा लिख दिया, ओवर में अब क्या आ रहा है x प्लस 1 ओवर में, अब ये जो x का स्क्वायर -1 एक ऐसा नंबर है इसके ऊपर कोई भी पावर लगा दो 1 1 नहीं रहता, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसकी जगह अगर मैं फार्मूला ओपन कर दूंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 एक ऐसा नंबर है उसके ऊपर कोई भी पावर हो 1 1 नहीं रहता है, तो इसको मैं ऐसे ऊपर पावर लगा सकता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ इसको, x प्लस 1 x माइनस 1 a प्लस बी a माइनस बी, और इसकी जगह भी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये प्लस वाले नंबर कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचेगा -2x ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है डी वाई ओवर डी, या आपने इसको मजीद क्या सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 में आपसे कहता है कि ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू ax का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, आपने क्या करना है, वही सॉल्यूशन सबसे पहले इसको y लेट कर लें, y इज इक्वल टू ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और इसको आप u लेट कर लें। ठीक है, ये स्टेप अपने जहन में बिठा लें, आपने यही काम करना। उसने कहा इसका डेरिवेटिव फाइंड करें इसकी रिस्पेक्ट से, इसको मैंने u लेट कर लिया, इसको मैंने y लेट कर लिया, तो अब मैं कह सकता हूं कि y का डेरिवेटिव फाइंड करूं विद रिस्पेक्ट टू u, यानी अब मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाई डी यू। ठीक है, ये नंबर आपने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये c a b और d ये सारे आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है और आपने वेरिएबल की रिस्पेक्ट से करना होता है,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऊपर y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। इस पे आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपसे क्या कहता है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, सी एक्स प्लस डी एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। इसमें ए और बी आ रहे हैं इसलिए मैं एक दफा शॉर्टकट नहीं करता, ए एक्स प्लस बी माइनस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव सी एक्स प्लस, ठीक है, ओवर में नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर वाला नंबर एज इट इज ही रहेगा, ये ब्रैकेट है सी एक्स प्लस डी। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। इसका अब हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे, इसके साथ अलहदा और इसके साथ अलहदा। बी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। और ए एक्स में क्या होगा, ए आपके पास क्या है, कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाता है और आपने वेरिएबल सिर्फ वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्टार्ट में और सिर्फ एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ए मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या आएगा, सिर्फ ए। तो यहाँ पे आपके पास जो ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, बी का डेरिवेटिव जीरो होगा तो ए प्लस जीरो। तो आपने प्लस जीरो क्यों लिखना, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, ए माइनस ए एक्स प्लस बी एज इट इज। इसी तरह आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे ए एक्स का डेरिवेटिव लिया है इसी तरह सी एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ सी आएगा और डी तो कांस्टेंट है तो वो प्लस जीरो हो जाएगा तो हम सिर्फ सी लिखेंगे ओवर में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, ये ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, ये क्या आ जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस सी बी। ठीक हो गया, ये माइनस इनके साइन चेंज करती है। ओवर में क्या आ रहा है, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी एक्स ये दोनों आपके पास कैंसिल हो गए तो आपके पास जो डेरिवेटिव है वो क्या है, हमारे पास जो डी वाई ओवर डी एक्स आया, ठीक है, ये जो आपने डेरिवेटिव फाइंड किया वो किसके इक्वल आएगा, ए डी माइनस सी बी, ए डी माइनस सी बी ओवर सी एक्स प्लस डी का, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, u इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी, एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी। क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज और ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, b तो कांस्टेंट है, यानी एक दफा डेरिवेटिव इसका और एक दफा डेरिवेटिव इसका, इसका डेरिवेटिव तो जीरो आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अगर हम इधर साइड पे करें, d ओवर डी एक्स ए एक्स का स्क्वायर, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्टार्ट में, यानी सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x, तो a मल्टीप्लाई बाय 2x, ये क्या आ जाएगा आपके पास 2ax। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 2ax और b का डेरिवेटिव जीरो है तो वो सिर्फ जीरो ही रहेगा। उसके बाद नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज और अब नीचे वाले का डेरिवेटिव। नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे लोगे, जैसे ये ax का स्क्वायर था, अब ये cx का स्क्वायर है तो जहां पे a आ रहा है वहां पे c आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2cx। ठीक है, और ओवर में आपके पास क्या आ गया, cx प्लस b का होल स्क्वायर, cx का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2ax जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2acx का क्यूब।
2ac का क्यूब प्लस 2ax d माइनस 2ac का क्यूब, ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, 2bcx ओवर में आपके पास क्या आ गया, cx का स्क्वायर प्लस d का होल। ये वाला इस नंबर से कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या आया, du ओवर dx, इन्हें आपस में ऐड कर दें, 2axd माइनस 2bcx ओवर cx का स्क्वायर प्लस d का होल। ये आप लोगों के पास क्या आया, du ओवर dx। अब हम एट द एंड चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि फाइंड तो आप लोगों ने ये करना है ना। चेन रूल में आपके पास क्या है, dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx ओवर du। जो आपको नहीं चाहिए ना उसको आपने क्रॉस में रखना है। अब हमें dy du चाहिए, dx यहाँ पे आ रहा है पर हमें चाहिए नहीं, तो उसको क्रॉस में रखा। dy बाय dx की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, ad माइनस cd ओवर cx प्लस d का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू आपने पुट क्या करनी है, dx ओवर du पुट करना है, पर ये तो du ओवर dx है, dx वो कह रहा है ऊपर हो, du जो है वो नीचे हो। तो अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को उल्ट कर दें, तो देखें dx ऊपर आ जाएगा, du नीचे आ जाएगा। तो अब क्या होगा आपके पास, cx का स्क्वायर प्लस d का होल स्क्वायर ओवर 2, यहां पे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ax d माइनस bc। ठीक है, अब आप देखें कोई नंबर यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ रहा हो या कटिंग हो रही हो, यहाँ पे d कॉमन आ रहा है, नहीं आपके पास कोई कटिंग नहीं हो रही, हम क्या करेंगे, dy बाय du। ये आप लोगों के पास क्या है, डेरिवेटिव है किस चीज का, ax प्लस बी ओवर cx प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू x का स्क्वायर प्लस b ओवर cx का स्क्वायर प्लस d। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 में आपसे क्या कहता है, x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x का क्यूब। कहता है इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन, सबसे पहले इसे y लेट, y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1 x का स्क्वायर माइनस 1, और इससे आप u लेट कर लें। उसने आपसे क्या, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो इसकी रिस्पेक्ट से, यानी अब मैंने अगर इसे u कह दिया और इससे y कह दिया, तो मैं कहूंगा y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, यानी असल में मुझे फाइंड क्या करना है, dy बाय du। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल आपसे क्या कहता है, नीचे वाला नंबर ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 2x माइनस 1 है तो वो माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल है, मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया, ठीक है। 2x अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2x का क्यूब माइनस 2x माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x ओवर में x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला नंबर इससे कैंसिल हो गया, ये आपके पास क्या आएगा, माइनस 4x ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, dy ओवर dx। अब आप क्या करेंगे, इस u के से सॉल्व करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स का क्यूब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या आ जाएगा, du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx x का क्यूब, क्यूब का आपको क्या बताया था, पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में x पावर माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2,
और बेस का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पे 1, तो ये आपके पास क्या आ गया, du/dx इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर। क्या लगाएंगे, चेन रूल। चेन रूल आपसे क्या कहता है, जो नंबर फाइंड करना है उसे एक दफा ऐसे लिखो, dy/du इज इक्वल टू dy, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, और जो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, dx आ रहा है वो नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो dx नजर नहीं आ रहा, तो dx नहीं चाहिए, dx को क्रॉस में रखो, ये देखो क्रॉस में, ओवर du। ठीक है, इनकी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो चैन रूल अब क्या हो जाएगा, dy/du इज इक्वल टू dy/dx की वैल्यू क्या है, dy/dx -4x ओवर x का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय du/dx। ठीक है, du/dx इक्वल है 3x के स्क्वायर के, लेकिन उसने आपको कहा है कि ये तो du/dx है, वो कह रहा है पुट क्या करना है, dx/du, यानी dx ऊपर आए du नीचे आए। अब देखो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ओवर में 1 है, dx की वैल्यू 1 है, du की वैल्यू 3x का स्क्वायर है। वो कह रहा है पुट करो dx ऊपर हो du नीचे हो, यानी 1 ऊपर हो 3x का स्क्वायर नीचे हो, इसी को उलट कर दो 1/3x का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो कोई कटिंग हो रही हो, x की हो रही है, तो dy/du इक्वल आ गया -4 ओवर 3x, x का स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों के पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है x का स्क्वायर +1 ओवर x का स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू x के क्यूब का। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो आके एंड हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये साइन थीटा कॉस थीटा, इनका डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे।